प्रिय विद्यार्थियों, मैं डी.के. मिश्रा सहाचार्य द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न के अंतर्गत प्रथम यूनिट सेकेंड चैप्टर द्रव्य गुण पर्याय पर चर्चा चल रही है। कल हमने गुण पर चर्चा किया था। आज हम गुण में विशेष गुण और पर्याय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम बता चुके हैं कि गुण के दो भेद, सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण के 6 भेद और विशेष गुण के 16 भेद। आज हम विशेष गुण के अंतर्गत देखेंगे किन किन द्रव्यों में कौन कौन विशेष गुण पाया जाता है। फिर उसके बाद हम पर्याय के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको विदित है, द्रव्य के 6 भेद हैं: धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। धर्म द्रव्य का विशेष गुण गति है, अचेतन है और अमूर्त है। धर्म द्रव्य गति हेतुत्व का सूचक है। जीव और पुद्गल द्रव्यों में गति प्रदान करने का निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं, निमित्त कारण। इन जीव और पुद्गल द्रव्य यदि चलना चाहते हैं तो धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल द्रव्यों को चलने में, गमन करने में सहायता करता है। वैसे ही सहायता करता है जैसे तोयम जह मच्छानम, मछली को चलने में जल सहायता प्रदान करता है, वैसे ही जीव और पुद्गल द्रव्यों को चलने में धर्म द्रव्य गति प्रदान करता है, गति में सहायता करता है, निमित्त कारण बनता है गति में। यानी गति धर्म द्रव्य का विशेष गुण है। इसी प्रकार धर्म द्रव्य अचेतन द्रव्य है, धर्म द्रव्य अमूर्त द्रव्य है। इसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, इसके पास कोई दिमाग नहीं है, कोई चेतना नहीं है, अचेतन द्रव्य है। अधर्म द्रव्य धर्म द्रव्य के विपरीत स्थिति लक्षण वाला, स्थिति हेतुत्व अधर्मः, स्थिति सहायो अधर्मः। जैसे धर्म द्रव्य को परिभाषित किया गया है गति सहायो धर्मः, स्थिति सहायो अधर्मः। स्थिति में सहायक, निमित्त कारण अधर्म द्रव्य है। जीव और पुद्गल द्रव्यों को स्थिति में, रुकने में, ठहरने में सहायता करता है अधर्म द्रव्य। किस तरह, किस प्रकार? उदाहरण, छाया जह पहियानम। जैसे पथिकों को ठहरने में वृक्ष की छाया सहायता प्रदान करती है, वैसे ही जीव और पुद्गल द्रव्यों को ठहरने में, स्थिति प्रदान करने में अधर्म द्रव्य सहायक होता है, निमित्त कारण होता है। धर्म द्रव्य की तरह ही अधर्म द्रव्य अचेतन द्रव्य है, अमूर्त द्रव्य है। चेतना लक्षण तो मात्र जीव द्रव्य का है और मूर्तत्व लक्षण मात्र पुद्गल द्रव्य का है। तीसरा द्रव्य आकाश द्रव्य, यह अवगाह लक्षण वाला है, आश्रय देता है। जीव और पुद्गल द्रव्यों को आश्रय देने वाला द्रव्य आकाश है। समस्त संसार आकाश में अवलंबित है। आकाश ही आश्रय प्रदान करता है पूरी सृष्टि का। जो हम देखते हैं नीले रंग का आकाश, वह आकाश नहीं है। आकाश चारों तरफ है, चारों दिशाएं आकाश हैं, ऊपर आकाश है, नीचे आकाश है। सभी द्रव्यों का आधार द्रव्य आकाश है, इसलिए आकाश को अवगाह लक्षण इसका लक्षण है, अवगाह हेतुत्व। आकाश अचेतन द्रव्य है, आकाश अमूर्त द्रव्य है। काल द्रव्य वर्तना का सूचक है, परिवर्तन का हेतु है, निमित्त है। जीव और पुद्गल द्रव्यों में जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, वह काल द्रव्य के कारण होता है। काल द्रव्य अचेतन द्रव्य है, काल द्रव्य अमूर्त द्रव्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य के 3 विशेष गुण हैं।
पांचवें और छठे द्रव्य पुद्गल और जीव द्रव्य के छह छह विशेष गुण हैं। चार चार विशेष गुण तो इसके अपने हैं और किसी में नहीं पाए जाते। जो दो विशेष गुण हैं वो अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं। देखते हैं हम, पुद्गल द्रव्य के चार विशेष गुण स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता। ये इसके खास विशेष गुण हैं। इससे ही इस द्रव्य की पहचान बनती है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण अंतः पुद्गलाः। किंतु अचेतन और मूर्तत्व का गुण भी किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता, मात्र पुद्गल द्रव्य में ही पाया जाता है। क्योंकि स्पर्श, रस, गंध और वर्ण जिसमें पाया जाता है उसी में पाया जाता है जो मूर्त होता है, जो रूपी होता है, जिसका आकार होता है, और किसी में नहीं पाया जाता। अचेतन द्रव्य पुद्गल में अचेतनत्व का गुण है। ये अन्य द्रव्यों में भी पाया जाता है। धर्म, आकाश और काल में भी अचेतनत्व का गुण पाया जाता है। सभी अजीव द्रव्य में अचेतनत्व का गुण पाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुद्गल के छह विशेष गुण स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अचेतनत्व और मूर्तत्व, ये इसके विशेष गुण हैं। पुद्गल द्रव्य की तरह ही जीव द्रव्य के छह विशेष गुण हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। वीर्य यानी शक्ति। ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य ये मात्र जीव द्रव्य के विशेष गुण हैं और किसी द्रव्य में ये लक्षण पाए नहीं जाते। जीव द्रव्य चेतनत्व स्वरूप वाला है। चेतनत्व जीव द्रव्य का लक्षण है और किसी द्रव्य में चेतनत्व का गुण नहीं पाया जाता। यह विशेष गुण मात्र जीव द्रव्य का है। चेतनत्व ऐसा गुण है, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य ऐसा गुण है जो इसके बिना जीव का अस्तित्व ही नहीं है। यदि चेतनत्व निकाल दिया जाए तो जीव अजीव हो जाएगा। चेतनत्व जीव के जन्म लेने से लेकर के मोक्ष प्राप्ति तक यह गुण जीव में पाए ही जाते हैं। कोई भी जीव है, चाहे कीट ही क्यों नहीं हो या पंचेंद्रिय प्राणी मनुष्य ही क्यों नहीं है, सब में समान रूप में चेतना विद्यमान रहता है। ज्ञान और दर्शन समान रूप में विद्यमान रहते हैं। हाँ, उसमें कर्मों का आवरण है जिसके चलते चेतनता में तारतम्यता पाई जाती है। ज्ञान और दर्शन में अंतर पाया जाता है। किसी में ज्ञान दर्शन ज्यादा पाया जाता है, किसी में कम पाया जाता है, किंतु पाया सब में जाता है। इसी प्रकार जीव अमूर्तत्व, अमूर्त गुण वाला है। ये छह विशेष गुण हैं जीव द्रव्य के। अमूर्तत्व गुण और द्रव्यों में भी पाया जाता है, जैसे धर्म, आकाश और काल। पुद्गल में नहीं। पुद्गल के अलावे सभी द्रव्य अमूर्त हैं। इस प्रकार ये विशेष गुणों, द्रव्यों में जो विशेष गुण हैं उस पर हमने चर्चा किया। पर्याय के बारे में भी हम देखें, जाने। जैसे द्रव्य का सहभावी धर्म गुण है, वैसे ही उसके विपरीत क्रमभावी धर्म को पर्याय कहते हैं। क्रमभावी धर्म का अभिप्राय परिवर्तनीय धर्म से है। गुण द्रव्य के साथ निरंतर रहता है, पर्याय हमेशा बदलते रहता है। बदलते रहने वाली अवस्था पर्याय है। द्रव्य व गुण की परिवर्तनशील अवस्थाओं का नाम पर्याय है। द्रव्य व गुण की पूर्व अवस्था, इसको परिभाषित करते हुए कहा गया है कि द्रव्य व गुण की पूर्व अवस्था का नाश व उत्तर अवस्था के उत्पाद को पर्याय कहते हैं। पूर्वोत्तराकार परित्यागा दानम पर्यायः। द्रव्य व गुण की पूर्व अवस्था का विनाश और उत्तर अवस्था की प्राप्ति को पर्याय कहते हैं। जैसे जीव द्रव्य का देव, मनुष्य, नारक में परिवर्तन। इनके ज्ञान, दर्शन आदि गुणों में भी परिवर्तन होता है। परिवर्तन केवल द्रव्य में ही नहीं, द्रव्य के गुणों में भी परिवर्तन होता है। यानी पर्याय द्रव्य के ही नहीं, पर्याय गुण के भी होते हैं। पर्याय का भेद, यदि हम भेद पर विचार करें तो पर्याय अनगिनत हैं, यानी अनंत पर्याय के भेद हैं। किंतु संक्षेप में पर्याय के दो भेद हैं, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय स्थूल, सर्वसाधारण के बुद्धिगम्य, त्रिकाल स्पर्शी शब्दों द्वारा अभिव्यक्त होता है। कहा गया है स्थूल कालांतर अस्थाई। जो स्थूल है,
कालांतर में भी स्थायी है, शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, उसे व्यंजन पर्याय, और जो सूक्ष्म है, वर्तमानवर्ती है, उसको हम अर्थ पर्याय कहते हैं। सूक्ष्मो वर्तमानवर्ती है अर्थ पर्याय। स्थूल शब्दानाम स्थूल त्रैकालवर्ती शब्दानाम विषयो व्यंजन पर्याय, सूक्ष्मो वर्तमानवर्ती अर्थ पर्याय। अन्य दृष्टि से विचार करें तो पर्याय के दो भेद, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। जो बिना अपेक्षा से सहज परिवर्तन होते रहता है वह स्वभाव पर्याय है। जैसे समुद्र में ज्वार आते रहता है, बिना अपेक्षा के ज्वार का उठना, स्वभाव पर्याय। जो अपेक्षा पर आधारित है, दूसरे के निमित्त से जिसमें परिवर्तन होता है, वह विभाव पर्याय है। जैसे दूध में जामन देते हैं तो दही बन जाता है। जामन दही पर्याय, दूध का दही पर्याय में परिवर्तन का निमित्त जामन है। ये सब विभाव पर्याय है। जैसे आकाश में बिजली चमकती है, ये स्वभाव पर्याय है। ऑटोमेटिक जो क्रिया होती है, स्वतः क्रिया होती है, उसको हम स्वभाव पर्याय कहते हैं। और जिस क्रिया का कोई हेतु होता है उसको हम विभाव पर्याय कहते हैं। इस प्रकार द्रव्यों के विशेष गुण और पर्याय के स्वरूप पर आज हमने चर्चा किया। कल हम द्रव्य गुण और पर्याय के भेदाभेद पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही।